बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 8 एक्सरसाइज 19 क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 32 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है। कह रहे हैं टू साइड्स ऑफ अ काइट मयर्स 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर वाइल द लॉन्ग डायगोनल मयर्स 8 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट द काइट। ठीक है, हमारे पास जो है वो काइट की दो साइड्स जो है वो हमें दी हुई हैं, एक 3 सेंटीमीटर है, दूसरी 4 सेंटीमीटर है। अभी द लॉन्ग डायगोनल, जो कि लॉन्ग डायगोनल जो है वो हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्केल की मदद से हमने जो है वो 8 सेंटीमीटर तक हमने अपनी लाइन ड्रा कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है हमें दो साइड्स चाहिए, एक 3 सेंटीमीटर की है और दूसरी 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो हम अपनी कंपास को जो है वो सबसे पहले जो है वो 3 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। हम यहाँ पे इसको रखेंगे और हम इसको जो है वो 3 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये हमने 3 सेंटीमीटर तक अपनी कंपास को खोल लिया। हम इसको ए पॉइंट पे रखेंगे और 3 सेंटीमीटर की अबव आर्क लगा देंगे और नीचे भी जो है वो हम 3 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे। उसके बाद हम अपनी कंपास को 4 सेंटीमीटर तक खोलेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम जो है अब 4 सेंटीमीटर तक खोल लिए, इसको बी पे रखेंगे और ये हम आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारी जो है आर्क लगी है वो किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन नहीं कर ली। तो ये जो है हमारे पास जो हमें लेंथ दी गई है उसके अकॉर्डिंग जो है अब अगर हम अपना काइट कंस्ट्रक्ट करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो लेंथ हमें दी गई है वो लेंथ जो है वो नहीं है सही। ठीक है, तो हम इसको सेट करने के लिए जो है वो क्या करेंगे, बुक में चेंज ही करेंगे। अच्छा चलें, अब काइट बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमें जो साइड्स की लेंथ दी गई है वो जो है वो हमारी लॉन्ग डायगोनल से ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखें हमारे पास ये अगर हम 5 को जो है वो 4 सेंटीमीटर कर लें और दूसरी साइड को जो है वो अगर हम 6 सेंटीमीटर कर लें तो हमारे पास जो है ये रिक्वायर्ड काइट बन जाएगा। तो चलिए अब लेंथ चेंज करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए हमने पहले जो काइट ड्रा किया था वो तो नहीं हुआ। आप ये भी लिख सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ काइट विद दिस लेंथ ऑफ साइड्स। ठीक है, मज़ीद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जो है वो एक लेंथ इसकी 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं और दूसरी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। जो हमने पहले आर्क्स बनाई थी इसको थोड़ा रेस कर लेते हैं। अब देखिए न्यू लेंथ के साथ जो हमने ली थी, वन साइड जो है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और दूसरी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो इसके ज़रिए अब हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब 4 सेंटीमीटर तक हमने ये अपनी कंपास खोल ली है। ठीक है, यहाँ पे 4 पे रखेंगे और अपनी कंपास को जो है वो खोल लेंगे। अब इसको ए पे रखेंगे और यहाँ पे जो है वो हम दो आर्क्स लगा लेंगे, अबव एंड बिलो द लाइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने 2 आर्क्स लगा लिए। अब हम अपनी कंपास को जो है वो 6 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे। स्केल पे रखने के बाद जो है यहाँ पे हमने इसको 6 सेंटीमीटर तक खोल लिया। ठीक है, अब 6 सेंटीमीटर तक खोलने के बाद हम इसको बी पे रखेंगे। बी पॉइंट पे रख के यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे और एक बिलो द लाइन, अबव एंड बिलो द लाइन लगा लेंगे, जो कि प्रीवियस आर्क्स को जो है वो हमारे पास ये सी और डी पॉइंट पे कट करेगा। इस पॉइंट को हम सी का नेम दे देंगे और इसको जो है वो हम डी का नेम दे देंगे। अब ए को सी, सी को बी, बी को डी और डी को ए के साथ ज्वाइन कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे हमने ए को सी, सी को बी, बी को डी और डी को ए से जो है वो हमने ज्वाइन कर लिया। अब ये जो लेंथ हमने ली थी वो हम लेंथ लिख लेंगे। ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर थी, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है वो हम इनको लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर विद ए एज ए सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अबव एंड बिलो द line with B as a center, draw an arc of radius 6 cm above and below the line which cuts the previous arc at point C and D। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे हमने ये फिगर अपनी ड्रा किया, काइट ड्रा किया है, जैसे जैसे हमने स्टेप्स किए हैं वैसे ही सेम स्टेप्स जो है वो हम सेम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में राइट कर देंगे। इसके बाद ज्वाइन ए टू सी, सी टू बी, बी टू डी एंड डी टू ए बी सी डी इज़ द रिक्वायर्ड काइट। तो ये हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 33 है। कंस्ट्रक्ट अ पेंटागोन विद ईच साइड मयरिंग 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। हमने जो है वो एक पेंटागोन बनाना है जिसकी हर लेंथ जो है वो हर साइड की लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर हो। तो चलिए इसको ड्रा करते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 32 है। हमने एक पेंटागन ड्रा करना है और हमें पता है कि पेंटागन की हर साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर लेंथ की होती है। अब यहाँ पे जो है वो हमने ए बी एक लाइन ड्रा कर लिया 4 सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर की। उसके बाद हम जो है ए और बी दोनों साइड्स पे जो है वो 108 डिग्री का एंगल बना लेंगे। हम इसको यहाँ पे रखेंगे, ये 0 और यहाँ पे 100, ये हमारे पास 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ पे जो है वो हम एक डॉट लगा लेंगे। ठीक है, ए पे हमने रख के जो है 108 डिग्री का एंगल बना लिया। उसके बाद इसी तरह बी पे रखेंगे और बी पे रखने के बाद जो है वो यहाँ पे हम 108 डिग्री का, ये 100 और ये 108, ठीक है, दोनों साइड्स पे जो है वो हमने 108 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ठीक है, तो इनके आर्म्स को एक्सटेंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमने 108 डिग्री का एंगल ड्रा कर लिया है, कंस्ट्रक्ट कर लिया है प्रोटेक्टर की हेल्प से। यहाँ पे जो है वो हम 108 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो हम एरोज बना लेंगे। ठीक है, एरोज बनाने के बाद अब हमें पता है कि हम वो कह रहे हैं पेंटागन की ईच साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो हम अपनी कंपास को जो है वो स्केल की हेल्प से 4 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे। यहाँ पे रखने के बाद ये हमारे पास जी, ठीक है, हमने अपनी कंपास को जो है वो 4 सेंटीमीटर तक खोल लिया है। इसी तरह हम ए पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, फिर बी पे रखेंगे और बी पे यहाँ पे रखने के बाद जो है वो हमारे पास एक आर्क लगा लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास सी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम जो है ये सी और डी, ये दोनों पॉइंट्स जो हमारे पास आए हैं यहाँ पे रखते हुए हम आर्क लगा लेंगे। अब सी पे रखेंगे, यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, फिर हम इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगा लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो हमारा 5th पॉइंट आ जाए। आप देखें इसको हम सी का नेम दे देंगे, ये जो पॉइंट आएगा इसको हम डी का और इस पॉइंट को हम ई का नेम दे देंगे। ठीक है, अब सी को डी और फिर डी को ई के साथ ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ सी को डी और फिर डी को ए के साथ जो है वो हमने ज्वाइन कर लिया। तो ये हमारे पास जो है वो हमारा रिक्वायर्ड पेंटागन आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे हमारे पास ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर विद ए एज ए सेंटर, कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 108 डिग्री एंड एक्सटेंड द आर्म ऑफ द एंगल विद बी एज ए सेंटर, कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 108 डिग्री एंड एक्सटेंड द आर्म ऑफ द एंगल विद ए एज ए सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच कट्स द आर्म एट पॉइंट E. With B as a center, draw an arc of radius 4 centimeter which cuts the arm at point C. Join with C as a center, draw an arc of radius 4 centimeter. With E as a center, draw an arc of radius 4 centimeter which cuts the previous arc at point D. 8th step आ जाएगा, join D to C and E. ABCD is the required pentagon. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट एन हेक्सागोन विद ईच साइड मेजरिंग 7 सेंटीमीटर। हमने जो है वो एक हेक्सागोन बनाना है जिसकी साइड, हर साइड की लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे जो है वो आपका हेक्सागोन बना हुआ है। तो हेक्सागोन बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है वो हम वहाँ पे हेक्सागोन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें ये हमारे पास सर्कल बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक स्केल है। ठीक है, अब इस स्केल को जो है, स्केल की हेल्प से जो है वो हम अपनी कंपास को 7 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे। देखें ये हमने अपनी कंपास को 7 सेंटीमीटर तक खोल लिया। 7 सेंटीमीटर तक खोलने के बाद जो है वो हम अपने कंपास को जो है वो स्केल के मिड पॉइंट पे रखेंगे पेज के, और हम जो है वो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का, एक 7 सेंटीमीटर रेडियस का जो है वो हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। ठीक है, सर्कल हमने ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद ये जिस पॉइंट पे जो है वो हमने रख के, ये पॉइंट है, इसको हम ओ का नेम दे देंगे। जिस पॉइंट पे रख के जो है वो हमने सेंटर पॉइंट जो है जहाँ पे हमने सर्कल बनाया। तो उसके बाद आप कहीं पे भी जो है वो एक पॉइंट ले लें, उसको आप जो है वो ए का नेम दे दें। ठीक है, यहाँ पे फर्ज करें हमने ये पॉइंट ले लिया और इसको हम ए का नेम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसी पॉइंट पे रखेंगे और 7 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रा कर देंगे। ठीक है, फिर हम जो है नेक्स्ट आर्क जिसने हमारे पास कट किया है
सर्कल की साइड को, तो वहाँ पे रखेंगे और एक और आर्क लगा देंगे। अब हम इसको नेक्स्ट आर पे रखेंगे, जो हमारे पास आर्क आई है, और इस पे यहाँ पे एक और आर्क लगा देंगे। इसी तरह फिर हम इसको यहाँ पे रखेंगे और जो है यहाँ पे एक और आर्क लगा देंगे। लगाने के बाद जो आर्क आएगी वहाँ पे फिर हम अपनी कंपास रखेंगे और एक और आर्क लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह हम जो है वो यहाँ पे 6 आर्क्स जो है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। अब हम इनको ए का नेम दे देते हैं, इसको हम बी का नेम दे देंगे, नेक्स्ट आर्क को सी का, इसको डी का, इसको ई का और इसको एफ का। ठीक है, अब हम जितनी भी आर्क्स लगाई हैं यहाँ पे जो है अब हम इसको ज्वाइन करते जाएंगे। ए को बी से, बी को सी के, सी को डी से, डी को ई से और ई को एफ से, एफ को ए से। तो चलिए इसको ज्वाइन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने ए को बी से और बी को सी के साथ ज्वाइन कर लिया। इसी तरह हम सी को डी के साथ, डी को ई के साथ ज्वाइन करते हैं। अब देखिए हमने सारी साइड्स को जो है वो ज्वाइन कर लिया, तो ये हमारे पास हेक्सागोन आ गया। ईच साइड ऑफ लेंथ जो है वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो ये जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसकी लेंथ जो है जो हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है वो ईच साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर ले लिए। और हेक्सागोन की जो है वो 6 साइड्स होती है, तो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 है। तो अब चलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। फर्स्ट स्टेप है ड्रा एंड सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप है मार्क अ पॉइंट ए ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। थर्ड पॉइंट है विद ए एज अ सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर दैट intersects the circumference at point B. Fourth point है with B as a center draw an arc of radius 7 centimeter that intersects the circumference at point C. उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है with C as a center draw an arc of radius 7 सेंटीमीटर दैट इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट डी। ठीक है, circumference at point D with D as a center draw an arc of radius 7 centimeter that intersects at point E. With E as a center draw an arc of radius 7 centimeter which intersects at point F. With F as a center draw an arc of radius 7 centimeter that intersects circumference at point A. Join A to B, B to C, C to D, D to A and E to F. एड एफ टू ए। उसके बाद आ जाएगा एड एफ टू ए बी सी डी ई एफ इज द रिक्वायर्ड हेक्सागोन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल विद द वर्टिकल हाइट 6 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस मैयर इज़ 8 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको ड्रा करते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है जिसका हमने जो है वो 2 साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर के लेनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो हमने ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर तक ले लिया। ठीक है, हमने क्योंकि राइट एंगल बनाना है तो हम इसको जो है वो एंगल बनाने के लिए हम जो है ए पे जो है वो हम 90 राइट एंगल का, जैसे हमें पता है कि ये हमारे पास इसका कम से कम एक एंगल जो 90 डिग्री का होना चाहिए, तो हम इसको ए पे रखेंगे और इसका 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ठीक है, अब देखें हमने इसको यहाँ पे रखा और 1 और ये 2 जो है वो 120 हो गया। फिर हम इसको बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पॉइंट आया है इसको जो है वो हम एक के साथ ज्वाइन कर लेंगे और इसके आर्म को एक्सटेंड कर लेंगे। एक्सटेंड कर लिया, उसके बाद हमें जो है वो हाइपोटेनियस जो है वो हमें 8 सेंटीमीटर की चाहिए, तो हम अपनी कंपास को जो है वो 8 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे। ठीक है, ये हमने अपनी कंपास को 8 सेंटीमीटर तक खोल लिया। इसको हम बी पे रखेंगे और यहाँ पे हम 8 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देंगे। तो ये जो हमने 8 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है ये हमें पॉइंट सी पे जाके मिलाएगी। तो हम सी को जो है वो बी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगी। तो चलिए इसको ज्वाइन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने बी को सी के साथ ज्वाइन कर लिया। ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर की लेंथ थी और ये हमारे पास जो है वो लगाने के बाद मेरे पास रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल आ गई है। उसके बाद आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप है ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर विद ए एज ए सेंटर। और उसके बाद आप लिखेंगे कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ से ये चीज़ जो है वो नहीं लिखेंगे। ठीक है,
With A as a center, construct where angle A is equal to 90 degree. Extend the arm of the angle. With B as a center, draw an arc of radius 8 cm on the angle which cuts the angle at point C. Join C to B. ABCD is the required triangle.